ठीक है, देखिए तो सबसे पहले आइए देखिए, तो अब हम लोग हमारा कैश बजट का हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं तीनों मेथड, है ना। तो इसमें क्योंकि मोबाइल में फॉर्मेट बना हुआ है तो डायरेक्ट वीडियो नहीं बना के मोबाइल वाला ही ये हम स्क्रीन वाला रिकॉर्डर वाला रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि आपको फॉर्मेट भी साथ में हम दिखा दें। ठीक है, तो फॉर्मेट भी कैप्चर हो जा रहा है तो आपको ईजी पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहला मेथड कौन था कैश बजट बनाने का, रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड, उसी के ऊपर है जो अभी आप लोग पिन किए थे ना जिसको। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे बनता है कैश बजट, रिसीट्स एंड पेमेंट मेथड। फॉर्मेट देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश लिखते हैं, फिर क्या रहता है हमारा कैश रिसीट्स। तो कैश रिसीट्स जहां से भी कैश आया, सेल से आया, कलेक्शन किए डेटर से, फिर सेल ऑफ एसेट्स है, इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड होना चाहिए, पैसा आना चाहिए ना, तभी रिकॉर्ड करेंगे, आएगा नहीं तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर लोन रिसीव्ड, क्योंकि ये कैश रिसीट है, जहां से भी मतलब पैसा आया, बैंक में भी आया तो उसको कैश ही बोल रहे हैं हम लोग। क्लियर सबको, तो जहां से भी आया, लोन भी अगर आप लिए तो वो भी ऐड हो गया, तो टोटल कैश आपके पास हो गया। फिर क्या करेंगे, जितना भी पैसा पेमेंट किए तो लेस कैश पेमेंट, तो जैसे पेमेंट टू सप्लायर, वेजेस एंड सैलरीज, रेंट एंड यूटिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ एसेट्स, लोन रिपेमेंट, डिविडेंड पेड, तो क्या आ गया टोटल कैश पेमेंट्स। ठीक है, तो फिर जैसे मेरा टोटल कैश अवेलेबल था उससे माइनस किए पेमेंट, ठीक है, मतलब ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, तो क्या आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग कैश बैलेंस। क्लियर सबको, लेफ्ट साइड वाला हम लोग क्या लिख रहे हैं, सारा पर्टिकुलर्स, राइट साइड में अमाउंट, सिंपल फॉर्मेट है ये तो। ठीक है, तो एकदम सिंपल में अब हम समझा रहे हैं। रिसीट एंड पेमेंट देखिए, इधर देखिए अब सब, रिसीट एंड पेमेंट क्या है, जितना पैसा आया रिसीट, जितना भी गया पेमेंट, असल में लेकिन जाना और आना चाहिए। क्लियर है, आएगा तो प्लस, जाएगा तो माइनस, और ऊपर में बस क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस कर लेते हैं, बस। क्लियर हो गया। इसमें क्या नेट प्रॉफिट का कोई काम आता है, नहीं आता है ना नेट प्रॉफिट का काम। नेट प्रॉफिट इसमें जोड़े हम लोग, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर नहीं ना जोड़े वो। क्लियर सबको, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम लोग मेनली क्या करते हैं, पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ गया। ठीक है, नेट प्रॉफिट उसका अगर दिया हुआ है तो देखेंगे उसका यूज आएगा कि नहीं, उससे कुछ असर हो रहा है कि नहीं पैसा, वो सब बस चेक कर सकते हैं हम। ठीक है, तो सिंपल में इसमें क्या करते हैं, ओपनिंग प्लस रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, बस इतना ही। क्लियर हो गया। क्या आ जाएगा मेरा, क्लोजिंग आ जाएगा। ओपनिंग कितना बैलेंस लेके चले थे, साल भर में हम कितना या उस पीरियड में कितना रिसीव किए, माइनस कितना पेमेंट कर दिया, तो क्या आ गया, क्लोजिंग आ गया। क्लियर है, बोलिए क्लियर सबको। दिन शुरुआत आप किए दिन का, मान लेते आपके पास 2 रुपया था, फिर आप दिन भर में अलग अलग जगह से पैसा आया आपके पास 5 रुपया, तो 7 रुपया हुआ, माइनस आप खर्चा किए मान लेते 3 रुपया, तो -3, तो बचा कितना 4। क्लियर हो गया आप सबको। यही है कौन सा मेथड, रिसीट एंड पेमेंट मेथड। अब दूसरा में आइए, उसका भी फॉर्मेट भेजे हैं आपको, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेथड में, ऊपर में थोड़ा होगा, जाइए ऊपर। हाँ, आगे एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस, देखिए कैश बजट, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड, दूसरा मेथड में कैसे बनता है। क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा कि एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से बनाइए, तब तो इसी से बनाना होगा, और नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेथड दिया हुआ है और बैलेंस शीट दिया हुआ है, और अगर रिसीट एंड पेमेंट आपको लग रहा है उसमें हार्ड हो जाएगा तो आप फिर इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है, तो या तो क्वेश्चन बोल दे या फिर आपको लगे कि इसमें ज्यादा बेहतर कौन रहेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस, तो अपने से मेथड भी समझना है कौन सा मेथड बेटर है। क्वेश्चन में बोला जाएगा तब तो उसी को फॉलो करना होगा। क्लियर है, जैसे अभी 2 क्वेश्चन हम लोग देखे ना 15, 16, तो उसमें तो बोला ही गया था एडजस्टेड से बनाइए, तो उसी को ना चूज करेंगे हम लोग। और 17 में क्या था कि प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट से बनाइए, तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में उससे पहले जितना भी कर रहे थे उसमें बस बोला कैश बजट और कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ जा रहा है वो सब था, तो क्या यूज किया हम लोग, रिसीट एंड पेमेंट। क्लियर सबको। तो कैश बजट एडजस्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट मेथड से कैसे बनता है, पहले ओपनिंग लेते हैं, फिर नेट प्रॉफिट वाला लेते हैं हम लोग, बजटेड नेट प्रॉफिट वाला चीज रहता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस वाला चीज को प्लस माइनस करते हैं, और डिक्रीज इन करेंट एसेट है तो वो हो जाता है प्लस, और इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी है तो वो क्या हो जाता है, वो भी प्लस, क्योंकि पैसा आता है या बचता है उससे मेरा, और मेरा टोटल कैश अवेलेबल आ जाता है। तो ऐसे हम लोग नहीं करके हम लोग सिंपल किए थे ना, जो प्लस होता है प्लस करते जाते हैं, माइनस करते जाते हैं, आपका मर्जी, ऐसे फॉलो करना चाहते हैं बाबा ऐसे, जैसे क्लास में हम लोग किए। क्लियर है, ठीक है। तो नॉन कैश इनकम अगर कोई है, लेकिन इनकम मतलब वहाँ प्रॉफिट लॉस में क्या किया हुआ है, प्लस किया हुआ है, लेकिन उससे पैसा तो आया नहीं, जैसे क्या हुआ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस। क्लियर सबको। इंक्रीज इन करेंट एसेट और डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी ये हो जाएगा माइनस। तो इसको डिटेल में हम लोग क्लास में जो कर चुके हैं, वीडियो है उसका ऑलरेडी। क्लियर है, क्लियर सबको।
सिंपल में हम लोग एडजस्टेड, और लास्ट में इसमें क्या किया हुआ है, लेस कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिविडेंड पेड, लोन रिपेमेंट, जो पेमेंट हुआ है तो उसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। सिंपल में इस मेथड में हम लोग क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लेके चलते हैं और उसी को एडजस्ट करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये इसमें क्या होता है फॉर्मेट, सिंपल में फॉर्मेट क्या है, ओपनिंग प्लस नेट प्रॉफिट जो बजटेड वाला हम लोग किए वो प्लस कर देंगे, और लॉस है तो माइनस कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, नॉन कैश इनकम और एक्सपेंस को एडजस्ट करेंगे। क्लियर हो गया। प्रॉफिट लॉस में अगर कोई चीज प्लस किया गया है, नॉन कैश वाला है, तो उसको माइनस, और माइनस किया गया है तो प्लस। क्लियर हो गया सबको, जिसका कैश पर कोई असर नहीं पड़ा। और करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में जो बढ़ा घटा है, तो करंट एसेट हम लोग जानते हैं बढ़ता है तो पैसा फंसता है तो माइनस कर देते हैं, घटता है तो पैसा और आया मतलब आपके पास वो पैसा लौटा दिए या मिल गया आपको पैसा, है ना, तो वो क्या हो जाता है प्लस। करंट लायबिलिटी का इसका उल्टा, बढ़ता है तो मतलब क्या हुआ, आप और लोन लिए हैं, इस तरह से पैसा बच गया आपका तो हो जाता है प्लस, और घटता है तो आप चुका दिए तो हो जाता है क्या, माइनस। किसी चीज़ का रिपेमेंट किए हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिविडेंड पेड है या लोन रिपेमेंट है, तो वो पैसा गया है तो वो हो जाएगा माइनस। इसमें एक चीज़ नहीं लिखा है, शेयर कैपिटल का अगर और इशू किए हैं तो पैसा आया ना उससे, तो क्या हो जाता प्लस। क्लियर हो गया सबको। क्यों, क्योंकि उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं किया हुआ है, तो उसको भी तो पैसा तो आया और गया ना, तो इसलिए शेयर कैपिटल वाला भी तो लेंगे। क्लियर सबको। अब लोन वाला भी इसीलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि उससे भी तो असर हुआ ना पैसा पे। क्लियर है। तो सिंपल में प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जब हम लोग बजटेड फिगर लेके जाते हैं और उसको एडजस्ट करते हैं, तो इसको मेथड का नाम इसलिए क्या है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। क्लियर है। क्लियर है, बोलिए। फिर से आप आइए, फिर से बैलेंस शीट वाला फॉर्मेट में जाइए, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट रिवीजन कर दे रहे हैं ताकि ये भी खत्म हो जाए। पिन किया हुआ है, सीधे आ जाइए, कैश बजट एज पर प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरा एसेट्स का और पूरा लायबिलिटीज लिखते हैं। फॉर्मेट अगर सिंपल वाला कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोला भी नहीं गया तो सिंपल वाला दिया है तो सिंपल वाला बैलेंस शीट वाला बना देंगे हम लोग। लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, कैपिटल और लायबिलिटीज, और राइट साइड में क्या लिखेंगे हम लोग, एसेट्स। बैलेंस जहाँ पे भी कम होगा वहाँ बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे। तो अगर एसेट साइड में कम है तो मतलब पॉजिटिव बैलेंस है, तो कैश और बैंक पॉजिटिव है तो वहाँ लिख देंगे कैश एंड बैंक। लेकिन अगर मेरा लायबिलिटी साइड में अगर कम हो जाता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, या क्वेश्चन में बोला जाएगा सीसी लिए हैं जिसको कैश क्रेडिट बोलते हैं, वो भी बैंक से ही लोन है तो कैश क्रेडिट लिख देंगे। या लिखा रहेगा कहीं से आप लोन लिए हैं तो जिस जहाँ से भी लोन लिए है वो लोन लिख देंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा हमारा लायबिलिटी साइड में। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कंपनी वाला फॉर्मेट में बनाना है या उसी फॉर्मेट में दिया है तो उसी फॉर्मेट में बनाएंगे। पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखेंगे, वर्टिकल फॉर्मेट होता है ना उसका, सीधा सीधा इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखते हैं और फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, एसेट्स। क्लियर हो गया सबको। तो नीचे में हमारा एसेट आएगा और फिर से वही जहाँ मेरा बैलेंस हो रहा है वहाँ बैलेंसिंग फिगर हम लोग लिख देंगे, और एसेट साइड में तो पॉजिटिव आएगा और लायबिलिटी साइड में तो नेगेटिव है, मतलब है ना। क्लियर सबको, अब जैसा अभी हम लोग बात किए। क्लियर है अब सबको। तो तीनों मेथड हम लोग खत्म कर लिए, ठीक है, डिटेल में हम लोग पूरा खत्म किए हैं, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा जो इतना भी क्वेश्चन है वो बनाएंगे तो अब आपको इजी लगेगा। बनाना है, लेकिन नहीं बनाएंगे तो क्या होगा पता है, भूल जाएंगे, फिर लगेगा कि इसमें कैसे था क्या था, तो फिर से वीडियो देखना पड़ेगा और फिर से तो टाइम उसमें भी जाएगा ना। और एक बार देख लिए या क्लास ही अटेंड कर लिए, समझ में आ गया तो वीडियो देखने का भी क्या ज़रूरत है। अगर आप समझ गए हैं तो देखने का ज़रूरत नहीं है। नहीं समझे हैं या नोट बनाना है, हाँ नोट बनाने के लिए आपको देखना चाहिए कि कुछ पॉइंट था क्या, जैसे अभी आपको बताया कि सीसी हो सकता है या लोन वाला है तो उसको लिख लिया। तो एक बार देख के कम से कम नोट कर ले ताकि दोबारा हमको उस पर टाइम फिर नहीं देना पड़े, ठीक है। टाइम बचेगा तब ना दूसरा वर्क भी तो होता है, घर का काम है, अपना काम है, ये है वो है, तो उसके लिए भी फिर समय रहेगा, है ना, ठीक है। तो रिवीजन भी कर लीजिए।